क्या भारत ने वाकई में दुनिया की सबसे बड़ी तिजारती डील कर ली है? भारत जिसे मदर ऑफ ऑल डील्स कह रहा है यूरोपीय यूनियन के साथ, उनके रिपब्लिक डे पर उसकी हकीकत क्या है? खोदा पहाड़ निकला चूहा। भारत हमेशा से गिदड़ भपकियां और भड़के मारने में सर फहरिस्त रहा है, क्योंकि जब इस मदर ऑफ ऑल डील्स की तहकीक की गई तो पता ये चला कि ये भारत का एक और फ्लॉप शो है। भारत जो कि अमरीकी टैरिफ से तंग आ चुका है। यूरोपीय यूनियन जिनको अमेरिका ने तिजारती जंग की धमकी दी है, उनके दरमियान इन कुर्बतों की असल हकीकत क्या है? ये मदर ऑफ ऑल डील्स जिसको कहा जा रहा है, इसमें किस किस चीज की दरामदात बरामदात की जाएंगी? हम इसे मुस्तकबिल का एक फ्लॉप शो क्यों कह रहे हैं? आपके दिल में इस सवाल आएगा, तजस्सुस पैदा होगा कि वक्त से पहले ही इसको फ्लॉप क्यों करार दिया जाए। यूरोपीय यूनियन जिसके अंदर 27 ममालिक शामिल हैं, उनके साथ डील तो बड़ी कामयाब डील होनी चाहिए। लेकिन नाज़रीन, इस डील के अंदर की कहानी क्या है, आज हम आपको वो बताने वाले हैं। आप सब पर सलामती हो, अनफोल्ड पाकिस्तान में खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, इंडिया EUFTA जिसको मदर ऑफ ऑल डील्स कहा जा रहा है, ये गैर मौसर है। द रीजन बिहाइंड दैट, दुनिया डिजिटल और हाई वैल्यू ट्रेड की जानिब बढ़ रही है, जबकि इस डील की अगर बात की जाए तो ये भारत की जानिब से जो अमेरिका ने भारत पर टैरिफ्स आयद किए हैं, जो कि 25 से 50% बढ़ा दिए जाते हैं। क्यों? रूसी तेल की खरीदारी की बिना पर। और यूरोप जो कि ग्रीनलैंड तनाज़े पर ट्रंप की नहीं सुन रही, जो कि ग्रीनलैंड तनाज़े पर और ग्रीनलैंड के इशू पर ट्रंप से साइडलाइन हो चुकी है। यूरोप और अमेरिका एक दूसरे के आमने सामने आ चुके हैं। यूरोप को तिजारती जंग की धमकी दी जाती है, यूरोपीय ममालिक को तिजारती जंग की धमकी दी जाती है, फ्रांस को तिजारती जंग की धमकी दी जाती है, 200% तक टैरिफ आयद करने की धमकी दी जाती है। किसकी जानिब से? डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से। साथ ही भारत के ऊपर तो इम्पोज भी कर दिया जाता है टैरिफ। अब ये दोनों अमेरिका के दबाव के बायस एक दूसरे के करीब बढ़ रहे हैं। असल मसला एक्चुअली भारत का क्या है? असल मसला भारत का CBAM, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म है। अब ये CBAM क्या है? ये नाज़रीन, इसके तहत, इस प्रोग्राम के तहत, इस मैकेनिज्म के तहत भारत जो यूरोप के अंदर अपना स्टील और एल्यूमिनियम एंटर करवाता है, मतलब भारत जो कि यूरोप को वो फराहम करता है, उसके ऊपर 15 से 22% तक इजाफी चार्जेस आयद किए जाते हैं, जिसका कोई फायदा नहीं है। इसका मतलब ये डील क्या हो गई? नाकाम हो गई। भारत एक्चुअली उसको कम करवाना चाहता है, लेकिन ये हरगिज कम नहीं होगा, क्योंकि 15 से 22% जहां पर आप एक्स्ट्रा दे रहे हैं अपने स्टील के लिए, एल्यूमिनियम के लिए, फिर मदर ऑफ ऑल डील्स का फायदा पूरी दुनिया में, जहां पर नॉर्मल ट्रेड चल रही है, जहां पर कोई पाबंदी नहीं है, जहां पर कोई इस तरीके की सैंक्शंस नहीं है, वहां पर भारत को 15 से 22% तक इजाफी चार्ज किया जाएगा। तो इसका मतलब ये डील तो नाकाम हो गई। यूरोप के अंदर जो वो एंट्री की अपनी टेक्सटाइल की कोशिशें कर रहे हैं 15 से 22% इजाफी रुकूम के साथ, तो फिर इस डील का कुछ फ़ायदा ही नहीं होगा। अमेरिका और यूरोप के कंपैरिजन की नाज़रीन अगर बात करें, तो अमेरिका के साथ जो इस वक्त भारत की डील्स चल रही हैं, जो ट्रेड्स चल रही हैं, जो सर्विसेज फराहम की जा रही हैं, उनकी IT, उनकी कॉरपोरेट इंडस्ट्री मेजॉरिटी रिलाई करती है अमेरिका पर। टेक, फार्मास्यूटिकल्स मेजॉरिटी रिलाई करते हैं अमेरिका पर। यूरोप की अगर बात की जाए, यूरोप भारत के साथ डील क्यों करना चाहता है? यूरोप भारत को लग्जरी कार्स देना चाहता है, यूरोप भारत को महंगी अशिया बेचना चाहता है, लेकिन क्या भारत उन लग्जरी अशिया को, लग्जरी कार्स को, महंगी अशिया को खरीदेगा? क्या भारत के अंदर इतना अमीर तबका, इतनी अपर क्लास मौजूद है? भारत तो दुनिया के गरीब तरीन ममालिक में से एक है। तो यूरोप जो ख्वाब देख रहे हैं अपनी लग्जरी गाड़ियों का कि उनको देगा महंगी अशिया, आइटम्स उनको देगा, तो उसमें तो भारत जो है उस तरीके से यूरोप को फ़ायदा नहीं दे पाएगा। सेकेंडली, यूरोपीय यूनियन की तिजारत 2.4% सिर्फ भारत पर रिलाई करती है। पूरे यूरोपीय यूनियन की 2.4% ट्रेड भारत कर रहा है यूरोपीय यूनियन के साथ। अच्छा, अब एक बड़ी सिंपल बात है, यूरोपीय यूनियन के अंदर कितने ममालिक आते हैं? 27 कंट्रीज। ये जो मदर ऑफ ऑल डील्स कहा जा रहा है इसको, ये गैर मौसर क्यों है? कि 27 ममालिक ने साइन कर दिए हैं, सिग्नेचर कर दिए हैं कि हाँ हमारी तरफ से कंफर्म है, हमारी तरफ से कंफर्म है। तो इस डील में बरसों लग सकते हैं, सालों लग सकते हैं, और अभी तक इसकी कंफर्मेशन नहीं हुई कि 27 के 27 ममालिक इस डील के ऊपर रजामंद होंगे।
अपना जो ट्रंप का इस हवाले से क्या मौकफ है, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। अब ट्रंप ने भारत पर सैंक्शंस लगाई थी कि वो भारत रूसी तेल खरीद रहा है। यूरोपीय यूनियन, यूरोपीय ममालिक वो भारत से नाला हैं। क्यों नाला हैं? इस वजह से नाला हैं कि भारत रूस से तेल खरीद रहा है, रूस को पैसे दे रहा है, रूस उन पैसों से वेपन्स खरीद रहा है और उन वेपन्स पर इन्वेस्ट कर रहा है, वेपन्स बना रहा है और उन वेपन्स को यूक्रेन के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। दैट्स द रीजन अब यूरोपीय यूनियन उनसे नाराज है, नाला है। ये मदर ऑफ ऑल डील्स के कॉन्टेक्स्ट में मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। अब भारत मजीद आगे प्लान कर रहा है कुछ केमिकल्स और कुछ वेपन्स खरीदने का। किससे? रूस से। यूरोपीय यूनियन 27 ममालिक के साथ डील होती है, वहां से पैसे आते हैं, यहाँ से पैसे आते हैं, ये पैसे दिए जाते हैं रशिया को, रशिया उनसे वेपन्स बनाता है और यूक्रेन के ऊपर हमला करता है। तो ये दोगलापन है, ये नाकामी है इस डील की, जो कि अभी स्टार्ट में तो बड़ी आपको शाइनिंग दिखाई दे रही होगी, बट एवरीथिंग दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। इस बात को याद रखिएगा। तो अब नाज़रीन, भारत जो बड़ी भड़के मार रहा है, बड़ी गिदड़ भपकियां मार रहा है कि हमारी इतनी बड़ी डील हो गई, हमारी इतनी बड़ी तिजारती डील हो गई, दिस इज कॉल्ड द मदर ऑफ ऑल डील्स। तो उसकी हकीकत ये है कि ये मुस्तकबिल का एक फ्लॉप शो है, जिसको आप खुद विटनेस करेंगे। यू विल बी द आई विटनेस ऑफ दिस, कि भारत इस फ्लॉप शो के अंदर किस तरीके से पूरी दुनिया को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम अमेरिकी सैंक्शन से निकलकर अब यूरोप के साथ ट्रेड करेंगे, हम उनके साथ एक ऐसा ट्रेड रूट बनाएंगे, हम उनको ऐसी अपनी टेक्सटाइल जो है वो एक्सेस देंगे। टेक्सटाइल एक्सेस के लिए एक्चुअली यूरोप की मार्केट के अंदर टेक्सटाइल एक्सेस के लिए भारत ये सब कुछ कर रहा है। लेकिन वो हमने आपको बता दिया 15 से 22% इजाफी चार्ज करते हैं उनको CBAM। तो ये एक फ्लॉप डील है। इसके साथ 27 ममालिक की तरफ से अभी तक अप्रूवल नहीं आया। दूसरा, जब यूरोप के साथ ये डील करेंगे तो फिर ट्रंप मजीद नाराज होंगे, ट्रंप इनके ऊपर मजीद सैंक्शंस भी लगा सकते हैं कि यूरोप के साथ ये ट्रेड को बढ़ा रहे हैं, यूरोप से इनको पैसे मिल रहे हैं, उस पैसे से ये रूस से तेल खरीद रहे हैं और वही तेल के पैसे जो रूस मिल रहे हैं उसको जंग में इस्तेमाल किया जा रहा है यूक्रेन के खिलाफ। तो मजीद सैंक्शंस भी लगाई जा सकती है। असल मसला अब अमेरिका के साथ भारत का है, जो कि इफेक्ट कर रहा है उनकी ट्रेड को। $130 बिलियन की, दैट्स नॉट अ स्मॉल अमाउंट, $130 बिलियन की ट्रेड जो कि इफेक्ट हुई है अमेरिका और भारत के दरमियान, भारत के ऊपर इजाफी टैरिफ्स की वजह से। अब उसका हल क्या निकालते हैं? क्या ऐसे कोई फ्लॉप शो तैयार करेंगे या फिर कोई मजीद हल निकालेंगे? आप इस हवाले से क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।